हेलो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पे। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियम्स फॉर ट्वेल्थ एग्जामिनेशन। तो पहला मैंने रिलेट किया है अ बोन ऑफ कंटेंशन को झगड़े की जड़ से। आइडियम्स हैं, रटना नहीं है, केवल समझना है कि किस प्रकार ये प्रयोग हुआ है। तो पहला है अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो इसको मैंने वाक्य प्रयोग यहाँ पर करवाऊंगा। सिंस इंडिपेंडेंस कश्मीर हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंस क्यों लगा मेरे भाई? सिंस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन आया। हैज़ बीन तभी आता है, हैज़ बीन जब भी आता है तो सिंस लगता है, सिंस या फॉर। तो ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको किसी प्रकार से ही आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला मैंने आपको लेके आया हूँ अब ब्लैक एंड वाइट। अगला मैं क्या लेके आया हूँ? अब ब्लैक एंड वाइट। ए ब्लैक एंड वाइट को मैंने किससे रिलेट कर चुका हूँ देखिएगा। यहाँ पर मैं इसे रिलेट कर देता हूँ लिखित रूप में देना। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में देना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट टू अबाउट अ मस्ट। समझ सकते हैं? आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट टू अबाउट अ मस्ट। ठीक है, जब भी आप इस तरीके से आप समझ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से ही अपना वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा। अगला वर्ड है हुई टू क्राई। इसको बोल सकते हैं हाय तौबा। क्या हो जाए? हाय तौबा करना। ठीक, देखिएगा इससे इसका वाक्य प्रयोग। देर इज़ अ लॉट ऑफ हाई एंड क्राई ऑन द दैट ऑफ द मैन, ऑन द दैट ऑफ द मैन। ठीक है, अगला है वाई लिप्स एंड बाउंड्स। वाई लिप्स एंड बाउंड्स को मैंने रिलेट कर दिया है तीव्रता से। किससे रिलेट किया? तीव्रता से। तो इसके लिए ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग वाई लिप्स एंड बाउंड्स। अब अपनी तरफ से तीव्रता से उसकी कंपनी जो है प्रोग्रेस कर रही है। ठीक, अगले पे पहुंच जाइए। कास्टिल्स इन द ईयर, कास्टिल्स इन द ईयर। ठीक, अगला वर्ड देखिए कास्टिल्स इन द ईयर। इसका हो जाएगा आपका इसको मैंने रिलेट कर चुका हूँ किससे? देखिएगा, मैं इसके लिए रिलेट कर रहा हूँ ख्याली पुलाव पकाना। किससे रिलेट किया? ख्याली पुकाव पकाने से मैंने इसे रिलेट कर दिया है। इसका क्या होगा? इसका वाक्य प्रयोग आप खुद से करके एक बार देखिएगा। मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ कास्टिल्स इन द ईयर वॉन्ट हेल्प। ठीक है, कास्टिल्स इन द ईयर वॉन्ट हेल्प। अगला पहुँच जाइए। अगला वर्ड मैं लेके आया हूँ टू बीट अबाउट द वर्स। किससे मैंने रिलेट किया है इसे? टू बीट अबाउट द वर्स। मतलब इसके लिए मैं प्रयोग कर सकता हूँ जैसे बहुत ही घुमा फिरा करके बात कहना। ठीक है, बात को घुमा फिरा के कहना, बात को घुमा फिरा कर कहना। समझ सकते हैं? देखिए, मैं केवल समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? डोंट बीट अबाउट द वर्स, वर्ड कैम टू द पॉइंट स्ट्रेट। अपने कम पॉइंट पे आइए। ठीक है, बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर मत कहिएगा। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट। फेयर एंड स्क्वायर से देखिए, फेयर एंड स्क्वायर को मैंने कर रहा हूँ ईमानदार। किससे किससे रिलेट किया है मैंने? फेयर एंड स्क्वायर को ध्यान रखना मेरे भाई। फेयर एंड स्क्वायर को मैंने रिलेट कर दिया ईमानदार से। सही है ना? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक, ओके। फेयर एंड स्क्वायर तो ऐसे प्रयोग कीजिए। इसके लिए वाक्य प्रयोग ये हो जाएगा वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर्स इन वंस बिजनेस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। अगला वर्ड देखिएगा फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड, हमेशा के लिए। तो ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग तो काफ़ी सरल है जैसे आई एम लिविंग दिल्ली फॉर गुड, आई एम लिविंग मुंबई फॉर गुड। टू निप इन द वर्ड, आरंभ में ही त्यागना, आरंभ में ही त्यागना।
या नष्ट कर देना, किसी प्रकार से ही कह सकते हैं। तो बैड हैबिट्स शुड बी टू निप इन द वर्ड, ऐसे ही प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार से ही आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, केवल अर्थ समझिए। टू निप इन द वर्ड, आराम में ही नष्ट करना, काफ़ी प्रचलित है। हो सकता है एक आध लोग जानते भी हों इसके लिए, ठीक है। अगला वर्ड एक पीछे छूट गया है, सॉरी। चाइल्ड्स प्ले, बहुत ही आसान काम, ठीक है। आसान काम किससे रिलेट कर दिया मैंने? आसान काम से लीजिए। तो इसके लिए क्या वाक्य प्रयोग हो सकता है? अपने आप से बना के देखिए, एक बार बना के देखिएगा। तो मैं बना के देखता हूँ, देखिए। कुकिंग इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर माई ब्रदर, ठीक है। कुकिंग इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर, ठीक है। अगले वर्ड पे पहुँचिए। ये तो टू निप इन द वर्ड करवा ही दिया था, ठीक है। अगला वर्ड मैं लेके आया हूँ, देखिएगा। इस प्रकार से देखिए, कहाँ पे गया वो अगला वर्ड, ठीक, देखिएगा। अगला वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, किसी भी वर्ड के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, ठीक है। जब तक आप उसे अपनी रियल लाइफ में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप उसे नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते मतलब नहीं सीख सकते, ठीक। अगला वर्ड पे देखिए, बिना टाइम जाया किए हुए। कानूनी तौर पर प्रभावी ना होना, प्रभावी ना होना, प्रभावी ना होना, ठीक। देखिए वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा इसका? द एग्रीमेंट बिकेम नल एंड वाइड विदाउट वेरिफिकेशंस ऑफ ऑफिशियल्स। समझने की कोशिश करें। द एग्रीमेंट बिकेम नल एंड वाइड विदाउट वेरिफिकेशंस ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। तब तक आपका मतलब एग्रीमेंट सहमति कानूनी तौर पर प्रभावी नहीं होगी, विदाउट वेरिफिकेशन द ऑफिसर्स, ठीक है। समझ चुके होंगे। अगले वर्ड पे लिखिएगा, दिखाई दे रहा है, मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ को मैंने जमीन आसमान एक करना। कुछ लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं अपनी मेहनत के लिए। जमीन आसमान, जमीन आसमान एक करना, सरल सा वर्ड ये। तो देखिएगा, जमीन आसमान एक करने के लिए आप अपने आप ही प्रयोग करके देखिए। समय दे रहा हूँ मैं थोड़ा, देखिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ। आई एम मूविंग हेवन एंड अर्थ टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। फिर से देखिएगा, आई एम, फिर से प्रयास करिएगा, एक बार अपने आप प्रयास करिएगा, मैं भी वाक्य को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग एंड मूविंग हेवन एंड अर्थ टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। समझिए, थोड़ी दिक्कत तो होती है वाक्य प्रयोग बनाने के लिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया था 12th वर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आया था, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है, ओके। तो अगला सेशन हम लाएंगे आइडियम्स का, सेशन नंबर 2, ठीक है। और इसके जो वाक्य प्रयोग अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ओके। आइडियम्स 2 अभी आना बाकी है। आपका बिल्कुल 3 नंबर पक्के हो जाएंगे इन 2 सेशन में, ठीक है, ओके। विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से, ओके, बाय।